एक लड़का अपने हाथ से 2000 डिग्री के लावा में घुसता है और देखो, उसका हाथ ना सिर्फ जलता नहीं बल्कि वो लावा की पावर अब्सॉर्ब करके एक जबरदस्त डिवाइन वेपन बना लेता है। एनिमीज उसके पास आते ही उस टेरिफाइंग टेम्परेचर से डर के भाग जाते हैं। अभी कुछ टाइम पहले रात भर मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करने से मुझे थकान नहीं हुई, उल्टा सुबह की सनलाइट में गोल्डन सन ब्रीदिंग टेक्निक मेरे बॉडी में एक्टिवेट हो गई। गोल्डन एनर्जी मेरी बॉडी में घुस रही थी और वो वर्चुअल डिवाइन एक्स की तरफ पॉइंट कर रही थी। धीरे धीरे मुझे लगा कि ब्रेक थ्रू होने वाला है। घोस्ट एक्स टेक्निक में हर ब्रेक थ्रू के लिए डिवाइन एक्स को स्विंग करना पड़ता है। मैंने सोचा कि अब टाइम आ गया है, तो मैंने पूरी तरह से गोल्डन सन ब्रीदिंग टेक्निक चलाई। गोल्डन लाइट रैपिडली मेरे एक्स के अराउंड रैप हो गई। मैंने दोनों हाथ से एक्स पकड़ा और फुल फोर्स से नीचे की तरफ स्विंग किया। बूम! मेरा लेवल घोस्ट एक्स 2 स्टार पे पहुंच गया। मेरे बॉडी की ब्लड वेसल्स गोल्डन पैटर्न्स में शाइन कर रही थी। मैं समझ गया कि इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू इसलिए हुआ क्योंकि पहले वाले 1 स्टार ब्रेक थ्रू का एनर्जी कंप्लीटली यूज नहीं हुआ था। अब आगे इंप्रूव करने के लिए स्टेप बाय स्टेप लेवलिंग अप करनी पड़ेगी। ज्यादा डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए मैं पीछे वाले पहाड़ पे गया और यांग एट्रीब्यूट अपने फैमिली एयरलूम नाइफ में प्लांट कर दिया। सडनली गोल्डन लाइट नाइफ से बर्स्ट हुई। पूरी ब्लेड गोल्डन हो गई, जैसे कोई मिस्टीरियस पावर मिल गई हो। सिस्टम नोटिफिकेशन आई, ब्लड बाइंडिंग सक्सेसफुल। मैंने तुरंत नए नाइफ की एबिलिटी टेस्ट की। मैंने लाइटली एक स्विंग किया आगे की तरफ और इंस्टेंटली सब कुछ इंटेंस हीट से इवेपोरेट हो गया। इतना बड़ा सीन देख के थोड़ा एम्बैरेस्ड फील हुआ, तो मैं वहां से निकल लिया। थोड़ी देर बाद एक लड़की फ्रैंटिकली वहां आई जहां मैं था। वो काफी गुस्से में थी, बबल टी खरीद के आई थी और मेरी प्रेजेंस सेंस की थी, पर मैं मिल नहीं रहा था। फिर वो शॉक्ड रह गई जब उसने मेरे द्वारा किया गया डिस्ट्रक्शन देखा। उसको टेंशन हो गई कि ये माउंटेन को वापस कैसे नॉर्मल करेगी। अचानक उसका फेस कलर चेंज हो गया, बिल्कुल डिसबिलीफ में थी क्योंकि उसने जो एनर्जी सिग्नेचर सेंस किया वो घोस्ट एक्स 2 स्टार लेवल का था। कल रात तो सिर्फ 1 स्टार था। और उसका शॉक यही नहीं रुका, उसने स्पिरिचुअल वेपन का भी ऑरा सेंस किया। पूरे एसोसिएशन में सिर्फ 2-3 स्पिरिचुअल वेपन्स थे, बहुत रेयर चीज थी। एसोसिएशन अभी तक स्पिरिचुअल वेपन्स फोर्ज करने का टेक्निक कंप्लीटली मास्टर नहीं कर पाई थी। लड़की बहुत क्यूरियस थी कि मेरे पास ये वेपन कैसे है। मैं वापस जाते वक्त सोच रहा था कि क्या वेपन में और एट्रीब्यूट्स मर्ज कर सकते हैं, क्योंकि सिस्टम तो कोई भी टेक्निक कोड कर सकता है। सडनली एक मैसेज ने मेरी अटेंशन ग्रैब की। मैं इनकॉग्निटो मोड ऑन करना भूल गया था। कुछ नए लोग ने देख लिया था, वो भी पायनियर्स थे और उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया था टीम बनाने के लिए। उन्होंने एक नया स्पिरिचुअल एनर्जी रिवाइवल लोकेशन भी शेयर किया। ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा। इन्फो रिसीव करने के बाद पता चला कि लोकेशन एक अंडरग्राउंड रिवर केव में है। मेरे एट्रीब्यूट से सिमिलर थी, तो मैंने टीम अप अग्री कर लिया। अगली सुबह हमारी छोटी टीम डेस्टिनेशन पे पहुंच गई। 1 लड़की और 3 लड़के, परफेक्ट कॉम्बो। पर 3 लड़कों को ये नहीं पता था कि ये ब्लॉन्ड गर्ल एक्चुअली स्पिरिचुअल एनर्जी एसोसिएशन से थी। वो ऑनलाइन पे लोगों को रिक्रूट कर रही थी ताकि टैलेंटेड पीपल मिल सकें। उसको ज्वाइन करने में काफी फेवर्स खर्च करने पड़े क्योंकि स्पिरिचुअल एनर्जी कल्टिवेशन एसोसिएशन एक्चुअली शिया कंट्री का ऑफिशियल डिपार्टमेंट है और एंट्री रिक्वायरमेंट्स बहुत हाई हैं। जब वो मुझे मिली तो थोड़ी सरप्राइज थी। मैं ऑलरेडी घोस्ट एक्स 2 स्टार था, पर उसने कुछ नहीं कहा और हम सबको केव के अंदर ले गई। थोड़ी चिटचाट के बाद डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। मैं सीधा आगे की तरफ भागा और सबकी शॉक्ड चीखों के बीच मैंने अपना हाथ सीधा बॉइलिंग लावा में डाल दिया। बूम! इंटेंस लावा स्प्रे हुआ। सिस्टम ने डिटेक्ट किया, हेवन एंड अर्थ फिनोमिनन, इनर फ्लेम डिटेक्टेड, और मेरे लिए नई टेक्निक कोड कर दी, क्रिम्सन फायर ब्लेड टेक्निक। ये टेक्निक यूज करने पर हर स्ट्राइक जैसे रॉरिंग फ्लेम्स जैसे होती है। ब्लेड पर इंटेंस फ्लेम्स कवर हो जाती है और एक्सप्लोसिव एनर्जी रिलीज होती है। ये टेक्निक मेरे टैंग डाओ के साथ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट थी। इनर फ्लेम में हाई टेम्परेचर एक्सप्लोसिव एट्रीब्यूट था, तो मैंने वो भी ब्लेड में प्लांट कर दिया। ये सीन देख के सब शॉक्ड रह गए। ब्लेड पर लावा फ्लो कर रहा था जैसे। उस पावरफुल फोर्स को फील करके मैं भी एक्साइटेड हो गया। जब मैंने इनर फ्लेम अब्सॉर्ब कर लिया, सराउंडिंग एनर्जी भी काम हो गई और सबके लिए कल्टीवेशन के लिए परफेक्ट हो गई। पर कुछ मिनट्स बाद सडनली 3 और लोग आ गए। उन्हें भी स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लक्चुएशंस फील हुई थी। तीनों घोस्ट एक्स 1 स्टार लेवल के थे। ब्लॉन्ड गर्ल कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहती थी, तो उसने उन्हें भी इनवाइट किया स्पिरिचुअल एनर्जी शेयर करने के लिए। पर उनका लीडर बोला कि ब्लॉन्ड गर्ल के अलावा बाकी 3 कुछ नहीं थे और उन्होंने हमें भगाने की कोशिश की। ये देख के ब्लॉन्ड गर्ल गुस्से से दांत पीस रही थी। तब मैंने खुद उन दोनों के बीच में आके स्टैंड लिया। क्रिम्सन फायर टैंग डाओ पकड़े बोल्डली कहा, एक छोटी लड़की को बुली करना कौन सा टैलेंट है। ये कहते हुए मैंने अपनी ब्लेड ग्राउंड में पियर्स कर दी। सडनली टेरिफाइंग फ्लेम्स ग्राउंड से बर्स्ट हुए। इंटेंस हीट उन्होंने तीनों की तरफ गई। जब मैंने ब्लेड उनकी तरफ स्विंग किया, वो तीनों डर गए। उन्हें यकीन था कि अगर मैं रियली स्ट्राइक करूंगा तो वो फ्लेम्स में जल जाएंगे। वो बिना पीछे देखे भाग गए। सबकी एडमायरिंग गेजेस देख के मैं थोड़ा एम्बैरेस्ड हो गया। स्माइल करके बोला कि मैं पहले जा रहा हूँ।
ब्लॉन्ड गर्ल मेरी पावरफुल स्ट्रेंथ फील करके चुप हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी इतना स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट मिल जाएगा। उसने डिसाइड किया कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन में डेफिनेटली रिक्रूट करना है। जल्द ही स्पिरिचुअल एनर्जी एसोसिएशन को उसका नोटिफिकेशन मिला। वो एक्साइटेड थे कि एक और हाई लेवल एट्रीब्यूट पायनियर मिला है, पर कंफ्यूज थे कि कैसे रिक्रूट करें। अगर उन्हें पता चलता कि दोनों हाई लेवल पायनियर्स एक्चुअली मैं ही हूं तो उनका क्या रिएक्शन होता। वापस जाते वक्त मैंने देखा कि केव इंसिडेंट ऑनलाइन वायरल हो गया था, पर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं इतना यांग एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब कर चुका था कि मुझे लगा ब्रेक थ्रू की एज पर हूं। तो मैं फिर से अपने घर के पीछे वाले पहाड़ पे गया। उस वक्त वो लड़की फिर से मेरी पहले की डिस्ट्रक्शन रिपेयर कर रही थी। सडनली एक ब्राइट मिनी सन स्काई में चमकने लगा। एंडलेस स्पिरिचुअल एनर्जी डिवाइन एक्स फॉर्म में गैदर होने लगी। ये एग्जैजरेटेड सीन देख के लड़की को 100% यकीन हो गया कि ये फिर से मेरा काम है। उसने बिना रुके मेरी तरफ रनिंग शुरू कर दी। इस बार तो वो मुझे पकड़ने से नहीं छोड़ेगी।